अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम और अदब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ कनाडा से हाजिर खदमत हूँ। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 24 नवंबर में अब तकरीबन एक हफ्ते से भी कम टाइम रह गया है। आज का प्रोग्राम मेरा सारा उसी पे बेस करता है कि उसकी जो प्रेडिक्शन है और जो फोरकास्टिंग है कि होगा क्या, तो वो मैं आपको सारा कुछ डिटेल बताऊंगा अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे, अपनी नॉलेज की बेस पे, हालात की बेस पे, और जो उसके टूल्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं फोरकास्टिंग में उसको इस्तेमाल करते हुए आपको एक ट्रू पिक्चर बता दूंगा कि भाई ये होगा 24 तारीख को या 24 तारीख के बाद। अब सबसे पहले मैं उससे प्रोग्राम को असल शुरू करने से पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि कुछ दिन पहले आपने सुनी हुई खबर कि VPN को गैर शरई करार दे दिया गया। तो उस पर मैं अर्ज़ कर दूं कि गैर शरई जो होता है ना, वो होता है मौलवियों के लिए। शरई और गैर शरई जो आला लोग होते हैं ना, मतलब रुतबे के हिसाब से मौलवी, उनका होता है, यानी वो नहीं कर सकते यूज़। लेकिन आम आदमी के लिए हराम और हलाल होता है। तो क्योंकि गैर शरई कहा है तो इसका मतलब ये है कि जैसे मौलाना तारिक जमील हैं, या वो एक मौलवी था जो कि मुल्तान का था और वो लड़की बाज था, और वो चांद देखते बताता था कि इस तारीख को ईद का चांद हो गया है, कत्ल में भी शामिल था। तो वो उस टाइप के लोग के लिए मना है कि भाई तुम, क्योंकि ये एक तरह से दूरबीन, खुफिया दूरबीन यूँ समझ लें आप देसी अल्फाज में, उसके ज़रिए अगर वाईफाई बंद भी हो तो आप उसके ज़रिए आप देख सकते हैं सब कुछ जो आपको फिल्में देखनी है, गंदी फिल्में देखनी है। इन मौलवियों का आप इस पर बेस ना करें कि ये बहुत अच्छे लोग हैं। इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। और बदनाम किस कौन हुई है? वो हुई आर्मी हुई है। आर्मी मुल्क को बचाती है, लेकिन जाहिर है कि उनके कंधे तो जख्मी हो जाते हैं, इसलिए कि उनके पास असला है। लेकिन असल में मुस्लिम जो है ना, ये सियासतदान ही है। अब मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से। देखिए, ओवरऑल जो है ना पूरे मुल्क के अंदर मैं आपको अर्ज करूं, सिंध के अंदर वडेरा शाही है। वडेरे जो चाहे कर सकते हैं, लड़की उठा लेते हैं, सब कुछ करते हैं। आजकल तो बहुत ही गुंडागर्दी हो रही है बलूचिस्तान में। जो निचले वाले ये बड़े बड़े जमींदार और बड़े बड़े वो सेठ टाइप के लोग हैं, वो पैसा गवर्नमेंट का जो पैसा मिलता है आवाम के लिए वो खर्च कर लेते हैं। और सरहद में भी यही होता है। और बदनाम कौन होता है? पंजाब और फौज बदनाम होती है। मैं ना पंजाब की हिमायत कर रहा हूँ, ना फौज की हिमायत कर रहा हूँ। फौज में भी बुरे लोग होंगे यकीनन, और उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन पहले नीचे से तो शुरू करो आप। तो नीचे से अब इसके अंदर में शुरू करते हैं प्रोग्राम। इसके अंदर स्टेक होल्डर्स कितने हैं? पहला स्टेक होल्डर तो इमरान खान खुद है, फिर दूसरा हुकूमत है, तीसरा फौज है या इस्टेब्लिशमेंट है, और चौथी अवाम है। अब मैं अर्ज़ करूँ कि क्या 24 को कामयाब हो जाएगी इनकी तारीख? ये एक्चुअली खुली गुंडागर्दगी और ये बगावत है। इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए ये तो आप भी जान सकते हैं बेहतर कि भाई अब बागी के लिए क्या सज़ा होती है। भाई जो मुल्क को तोड़ने, सीधी सीधी बात है, कफन सर पे बांधने का क्या मतलब है? तो गोली लोग मजबूर करेंगे, गोली चलाओ। लोग ये मजबूर कर रहे हैं कि फसाद हो, और फसाद का किसको फ़ायदा होता है? दुश्मन को फ़ायदा होता है। तो जाहिर है कि फिर इसमें खून खराबा भी बहुत होना है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे जो वो ये है, इसकी जो जमात है ना PTI, वो कामयाब हो जाएगी। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि इसके अंदर जो है ना मेन जो कामयाबी दिलाने में हुकूमत का हाथ है। आप कहेंगे कैसे? एक्चुअली हुकूमत की नाअहली की वजह से ये कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि देखिए 9 मई को जो हुआ था फसाद, उसके बाद कितने केसेस बने? एक पे भी सज़ा हुई? इसको सज़ा हुई? सज़ा दिलवाई? किसी को भी दिलवाई? औरों को भी? सारे दंदनाते फिर रहे हैं। तो इसलिए जाहिर है जब इतनी डिले कर दोगे तो फिर हाथ से निकल जाएंगी चीज़ें। कल एहसन इकबाल साहब का मैं प्रोग्राम देख रहा था, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मज़हब पे और इस पे कि इन्होंने PTI वालों ने ये काम दिया गलत। भाई मैं इसको मानता नहीं। इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया है? मुस्लिम लीग वालों ने। मुशर्रफ का कल मैं प्रोग्राम देख रहा था, उसने कहा क्लियर कट जब वो जिंदा था कि दोनों गंजे हैं भाई। तो ये जो बात तो लगवा लिए पैसे दे के, लेकिन अगर ये थोड़ा से दिमाग खरीद लेते ना, दिमागी ताकत को भी, और तो ये ज़्यादा बेहतर होता। और ये हकीकत है कि आर्मी भी कब तक सपोर्ट करेगी किसी को? भाई जाहिर है वो तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं सिर्फ खाली।
अब ये नीचे जो सिस्टम है वो तो सिस्टम को तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ये यही कर सकते हैं जो सियासतदान है ना, लेकिन इनकी आपस में लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हैं कि देखिए जब तक आप बात नहीं करेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बातचीत से हल हो जाती है। बड़े बड़े झगड़े सेकंड वर्ल्ड वार के बाद वो जो जर्मनी और जापान और अमेरिका में कितनी दुश्मनी थी, सब ठीक हो गए, अपने तरक्की में चल रहे, हो गया झगड़ा, ठीक है, ख़त्म हो गया। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि होगा ये कि इसमें काफ़ी खून बहेगा, ये मैं बता दूं। जिस तरीके से हामिद खान का तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हामिद खान साहब ने ये कहा कि मैं कफन बांध के निकलूंगा। बाहर निकल लो भाई, किसने मना किया? कफन तो सबने पहनना है। लेकिन ये बेवकूफ़ी नहीं है, आप इस तरह कह रहे हैं कि भाई एक आदमी के ऊपर केसेस हैं और कह रहे हैं इसको हम निकालेंगे, तो बगावत है। इसमें मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। हुकूमत जाने और हुकूमत का काम जाना है, हुकूमत बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है, उसको कोई परवाह ही नहीं है। तो अब जाहिर है कि जब आर्मी आएगी, 144 लगा दिया है उन्होंने इस्लामाबाद में, जब ये झगड़ा करेंगे तो लाजिम बात है कि फिर वो फसाद होगा। अब ये जो औरत है ना बीच में, टंटा जो है, इस पीरनी जो है जो कहलाती है, ये शरारती औरत है, यानी इसको घर वालों ने तो निकाल दिया, अभी बेकार हो चुकी हर एक के लिए, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको सिवाय इमरान खान जैसे आवारा आदमी के, और कोई नहीं, क्योंकि वो तो बीवी से चेंज करता रहता है। मैं उसकी तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन उसकी हकीकत बता रहा हूँ कि वो ये इस टाइप का आदमी है। तो वो ये औरत इस टाइप की है। आप देखा करें जब उस पर जाती है ना कोर्ट के अंदर बुर्का पहन के, और इस तरह जिगजैग करके जो निकलती है ना, अपना पल्लू बचाती है, अपना ये इसको इधर करती है बुर्खे को, वो किस तरह, अगर आप उसमें देखा हो ना सुपर हाईवे पर जो पठारों की दुकानें होती है ना, वहाँ पे जो लड़की चोरी करती है ना, वो इस तरह निकलती हैं, जिग। अभी भी साली 60 साल की होते हैं, वो ऐसी जवान लगी हुई है जो 14 साल की बच्ची है। तो इसलिए उसको चाहिए भी वही भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी बात पे आप यकीन कर रहे हैं भाई, इन्होंने सख्ती इतनी की है इसलिए पीरनी ने कि 5,000 लेके आओ, 10,000 छोटी जो प्रोविंशियल असेंबली की 5,000 लेके आएंगे, बड़े 10 बसें लेके आओ, ये लाओ, जब टिकट मिलेगा। अगर कोई कह देगा भाई हमें टिकट नहीं चाहिए, ऐसे फ़ायदा क्या टिकट का, जब हम कर ही नहीं सकते। कुछ करेंगे, कुछ कर सकेंगे, लेकिन वैसे यहाँ पाकिस्तान में तो ख़त्म, नाकाम हो जाएगी ये तहरीक जो कहलाएगी ना, ये चल ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। आदमी, मैंने बताया 24,000 से 25,000 से आदमी ज़्यादा नहीं आ सकते, और वो भी जेलों में होंगे, सारे पकड़े जाएंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये इतनी पाकिस्तानी फौज को इतनी कमज़ोर है, इतने से लोगों को कंट्रोल ना कर सके, नॉट पॉसिबल। उसके बाद जो चलेगी ना तहरीक, ये बाहर जाएंगे। बाहर क्या मतलब, इनके जो यूथी बाहर वाले बैठे ना अमेरिका के अंदर और ये यूके में जो बैठे हैं, उनकी बातचीत चल रही है ट्रंप के दामाद से। वो पैसा खाता है बहुत, तो उन्होंने वादा किया कि भाई हाँ ठीक है। फिर इसके ट्रंप इतनी देर में इख्तियार में आ जाएगा, तो कहेगा इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी कर रहे हो। तो ये आगे से ये कहेंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, तुम भी तो कर रहे हो, अब हमारी आफिया सिद्दीकी को तुमने टेंशन दे रखा है। तो फिर जैसे सनाउल्लाह साहब की बात पूरी हो जाएगी, बल्कि मेरा समझ रहा हूँ वही बात सही होगी कि वो कहेंगे ठीक है इमरान खान को हमें दे दो और आफिया सिद्दीकी को तुम ले लो, ख़त्म। तो वो फिर इस तरीके से हो जाएगा कि भाई आफिया सिद्दीकी यहाँ जाएगी, लेकिन वो टंटा ख़त्म नहीं होगा, ये बाहर जाकर भी उससे ज़्यादा शोर मचाएगा। लेकिन मसला ये है कि अमेरिका बरतानिया ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, इसलिए कि भाई शरारती लोगों के लिए तो पनाहगाह है ना उनके लिए, वो तो पाकिस्तान को दबा के रखेंगे आखिर में भी। तो इसको सोचना पड़ेगा, आर्मी को भी सोचना पड़ेगा और सिविलियन गवर्नमेंट को भी सोचनी पड़ेगी कि भाई इसका कोई पायदार हल निकाला जाए। अब वो कह रहे हैं नेगोशिएशन करेंगे, भाई नेगोशिएशन बिल्कुल करो तुम, लेकिन टाइम निकल चुका है, तुम्हें पहले करना चाहिए था नेगोशिएशन। अब तो बहुत टाइम निकल गया। अब ये जो है ना, जिस तरीके से खबरें आ रही है ना, ये इंतहाई ख़तरनाक खबरें हैं, और ऐसा नहीं हो, मैं ये हकीकत आपको बता रहा हूँ कि कहीं 2 सूबे हाथ से ना निकल जाएं, बलूचिस्तान और सरहद इसके अंदर बिल्कुल अब जान नहीं है दोनों सूबों में। अगर सही तरीके से ना खेला गया ना तो ये हाथ से निकल जाएंगे, इसी तरह जैसा बांग्लादेश निकला था। और ये जो इमरान खान है ना, ये फिर वो शेख मुजीब बाहर जाके शेख मुजीब बन जाएगा, और पीरनी यहीं धक्के खाती रहेगी, ये तो ऐसी है औरत। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये कोई इस तरह जिस तरह कहानी गढ़ रहा है ना कि बड़ी रूहानी शख्सियत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये माशरे का नासूर है एक्चुअली,
और ये पाकिस्तान को जितना नीचे तक ले जा सकते हैं ना, इतना तो अल्ताफ हुसैन भी नहीं लेके गया होगा जितना ये लेके जा रहे हैं, झूठ बोल बोल के। इस्लाम इनको ख्वाब में आती है हर चीज़ें भाई। अब गवर्नमेंट का ये भी तो नहीं है कसूर कि वो उसको अकबर जो मोटा था अकबर, उसको क्यों नहीं बुलाया? ये तो अब तो इनके पास है ना गवर्नमेंट, क्यों नहीं मुकदमा चलाया अभी तक कंप्लीट? जब वो कह भी रहे थे क्या होता है अपने वाड्रा साहब, अच्छा वाड्रा साहब का मुझे जिक्र आ गया कि वाड्रा साहब की भी मैंने सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबसे अच्छा आदमी वो ही है। और अब देखिए हालात इस किस्म के जा रहे हैं कि मार्शल ना आ जाए, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हो सकता है कि मार्शल आ जाए। और अगर मार्शल आ गया तो फिर जो अबूरी हुकूमत बनेगी उसके अंदर वजीर आजम यही होंगे, फैसल वाड्रा साहब। इंतहाई शरीफ आदमी और दयानतदार और अच्छे आदमी, मतलब वैसे तो सारे बेईमान हैं, मैं ये नहीं कर रहा कि उनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि वो मुझे कोई ओहदा दे देंगे, नहीं, मुझे तो भाई ओहदा नहीं चाहिए, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वही संभाल सकता है इस कौम को, क्योंकि उसको सब पता भी है, उसने इमरान खान के साथ भी रहा है। इमरान खान को सही बातें बता रहे हैं, वो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंतहाई सही बात कर रहे थे, लेकिन लोग तो समझते हैं कि वो बहुत ही वो गुनाहगार है। यार पाकिस्तान में कौन अच्छा आदमी है मुझे ये तो बता दें, दुनिया ऐसी है। तो इसमें हुकूमत को मैं फिर भी अर्ज कर रहा हूँ कि अब जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होना पड़ेगा और एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा। जितने छुपे हुए लोग हैं ना पीटीआई के, जो भाई इनको क्यों नहीं पकड़ते तुम? टीवी पे आ जाते हैं, वो बयान दे जाते हैं, अजहर असद है, अजहर है कोई, वो भी बयान दे जाता है, भाई पकड़े क्यों जा रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट का काम है, आर्मी का काम तो नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है इसके अंदर गवर्नमेंट का काम है। वो इसलिए कर रहे हैं, छुपे हुए इसलिए मासूम बने हुए कि उनको तो पैसा मिल रहा है, बदनाम होगी तो आर्मी बदनाम होगी। तो ये आर्मी को भी समझना चाहिए कि भाई अब जो है ना इनको करने दें जिस तरह करते हैं ये, लेकिन जाहिर है जो हुक्म मिलेगा तो फौजी बेचारे मजबूर होते हैं। एक दफ़ा मैं ये जब नया SDO बना ना जूनियर इंजीनियर, तो कराची जाना हुआ, वहाँ उस ये भुट्टो के खिलाफ स्टार्ट हुआ था, आर्मी आ गई थी तो मैं अपना काम से जा रहा था, तो आर्मी ऑफिसर जो था ना उसने मुझे समझाया, कहना बेटा ये खाम खा के अंदर तो सरपिरा कोई आएगा फौजी तुम्हें गोली मार देगा, चले जाओ इस वक्त ना निकलो बाहर। तो मतलब लोग अच्छे होते हैं, लेकिन मकसद ये है कि जब इस किस्म की बात होती है तो उसके अंदर तो कोई भी वो मारा जा सकता है। तो अपनी जान बचाओ भाई, तुम लोगों को, आवाम को, जो बेचारे नौजवान बच्चे हैं, फैमिली को संभालना है, तुमने मुल्क को संभालना है, इनके पीछे क्यों पड़े हुए हो? तो मेरा ख्याल आज का प्रोग्राम इतना ही है, लेकिन ये इस तरह होगी कहानी, ये नाकाम पाकिस्तान में नाकाम हो जाएगी लेकिन बाहर कामयाब हो जाएगी। और फिर देखते हैं क्या होता है। अल्लाह मालिक आज का अपना ख्याल रखिएगा, और अगर प्रोग्राम पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।